यहाँ पे ये फ्रोजन शोल्डर, आपका सर्वाइकल, नीज़ की प्रॉब्लम, बैक की प्रॉब्लम, ऑलमोस्ट सारा ये स्पाइन से रिलेटेड पूरा डील करते हैं। 4 आदमी स्ट्रेचर पर लेके आए। फर्स्ट टाइम है बाबा जी के हाथ उन्होंने किया और फर्स्ट टाइम वो चल के गए यहाँ से। बस इनका हाथ लगता है, उसके बाद धीरे धीरे सबकी रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। सर ऑल ओवर इंडिया से, पीछे थोड़े टाइम पहले ऑस्ट्रेलिया से भी आए थे, कुछ लोग अमेरिका से भी आए थे, बहुत बहुत दूर से लोग आते। तो बड़ा हैरानी सी होती थी कि ये क्या चीज़ है कि जो साइंस नहीं कर सकी वो यहाँ पर हो गया। जिवें कहते ना, रोंदे आओ तो हंसते जाओ। ये भगवान है, मतलब आज के टाइम में कोई भी आदमी किसी का भी फ्री में इलाज नहीं करता है। देयर इज़ अ पावर व्हेन यू बिलीव इन इट। पत्थर में भी भगवान दिखता है, नहीं तो भगवान में भी आपको पत्थर दिखता है। तो हमारे लिए तो ये सब कुछ है। कुछ चमत्कार तो है, ऊपर वाली कृपा है यहाँ पे ज़रूर, जो ये सब चीज़ें हो रही हैं। यहाँ दवा भी है, दुआ भी है, दोनों मिल रही हैं। जय श्री राम। धर्म, सेवा और श्रद्धा। माता शांति देवी ढल, सेवाधाम। यहाँ आने वाले इसे कोई साधारण जगह नहीं, आस्था, चमत्कार और ईश्वर की कृपा से भरपूर वो स्थान मानते हैं जहाँ श्री राम नाम के उच्चारण और नरेश जी के हाथों के स्पर्श से लाइलाज रोग भी ठीक हो जाते हैं। 10-12 साल पहले मेरी वाइफ को प्रॉब्लम हुई थी। शी कांट मूव, मतलब वो बेड के ऊपर रहती थी, वो बेड से नीचे, मतलब हम उसको वॉशरूम भी नहीं ले जा पाते थे। जबकि मेरी वाइफ के खुद ब्रदर जो है वो डॉक्टर है, और हमने सब अच्छे से अच्छे ऑर्थोपेडिशियन किया और सबको हमने दिखाया, होम्योपैथिक हमने किया, आयुर्वेदिक हमने किया, हमें कहीं से ट्रीटमेंट का फ़र्क नहीं पड़ा। 3 सिटिंग के बाद वो अपना वॉशरूम वगैरह जाना शुरू हो गई थी। उसके बाद 5 सिटिंग्स हुई थी, और उसके बाद तो वो इतनी हो गई कि वो खुद यहाँ पे आना शुरू कर दी, या सेवा करनी शुरू कर दी। और सबसे बड़ी बात, चाहे कोई कितना ही अमीर है या कितना ही गरीब है, ऐसा कुछ नहीं है। जो टोकन मिलता है नंबर के हिसाब से ही आपको जाना पड़ेगा, और वो सबका इलाज करते हैं। कोई भेदभाव नहीं होता, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। और ये अपनी तरफ से ऑयल स्पेंड करते हैं, ऑयल बनाते हैं, जो ऑयल देते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, उसका पैसा वो अपनी जेब से देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज के टाइम में मैंने तो नहीं देखा कि कोई भी आदमी ऐसा करता हो। 7 साल पहले अपनी वाइफ को लेके आया था, उसका मैंने बहुत जगह इलाज कराया था। उसके दोनों नी में पेन था, करीब 1.5 लाख मेरा खर्च हो गया, कोई फ़ायदा नहीं। फिर एक डॉक्टर, उसके दवाइयाँ खा के उसके हार्ट और लीवर पर असर हो गया था। फिर किसी ने मुझे बताया यहाँ के बारे में, मैं मरता क्या मैं करता, मैं उनको लेके आ गया। मैं वाइफ को उठा के ले गया अंदर। 2 बार के बाद वो घर के अंदर अपने से चलने फिरने लगी थी, और मैंने 3 महीने तक लगातार दोनों टाइम आता रहा। और मेरी वाइफ सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, चलना फिरना सब उनका सही हो गया। मेरे को स्लिप डिस्क की बहुत मेजर प्रॉब्लम थी, और मैं अंकल के पास काफ़ी टाइम से आ रही हूँ। मेरा ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए थे डॉक्टर से ट्रीटमेंट चलते हुए, फिजियोथेरेपी भी कराई, पर मुझे कहीं से रिलीफ नहीं मिला था। एंड जब मैं अंकल के पास आई, अंकल कहते तो बिल्कुल ठीक होके जाएगी, बिल्कुल परेशान मत हो। तब मेरी डॉटर थी ऑलमोस्ट 2.5 ईयर की, और मुझे डॉक्टर ने, गायने ने स्पेशली बोल दिया था कि अगर आप सेकंड बेबी का प्लान करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम दोबारा से हो जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं ले रही मैं अंकल के पास आई। अंकल कहते हैं तू बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड करेगी, तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, मैं तेरे को बिल्कुल ठीक कर दूँगा। और आज मैं आपके सामने हूँ, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड कर रही हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, अपना हाउस होल्ड वर्क बहुत अच्छे से करती हूँ। मेरी एक कंधे की नस जो है ब्लॉक है, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। काफ़ी जगह मैंने डॉक्टर से इलाज कराया, जिनके हज़ार रुपये फ़ीस, फिजियोथेरेपिस्ट और आर्थो डॉक्टर, मैंने कोई नहीं छोड़ा। मेरे को कहीं से भी कोई ज़्यादा आराम नहीं लगा। आज मैं 4थी बार आया हूँ, लेकिन मुझे काफ़ी उम्मीद लग रही है यहाँ से कि मैं यहाँ से ठीक हो जाऊँगा। अंदर से मेरे को अंदर से महसूस हो रहा है कि हाँ मैं यहाँ से ठीक हो जाऊँगा। करीब मैं 2 साल पहले जीने से गिर गई थी, तो मेरे कमर में चोट लग गई थी, तो मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी बिल्कुल ही। 2 जने फिर मुझे ले जाते थे हॉस्पिटल, तो वहाँ CT स्कैन MRI करवाया, दोनों चीज़ करवाया। तो उसमें बोले कि नसें कोई हमारी दब गई है, इस वजह से दिक्कत होता है उठने बैठने में। और मेरी तरफ एक ही करवट की तरफ लेटा जाता था, दूसरी करवट पे नहीं लेटा जाता था। तो फिर वहाँ पे इलाज चलाया, 1 साल तक इलाज चलाया उन्होंने।
तो उससे दवाई जब खाते थे तो आराम मिलता था, फिर उसके बाद वैसे ही हो जाता था नॉर्मली। तो मैं झुक के एक गिलास पानी नहीं उठा पाती थी नीचे से, इतना दिक्कत होता था मेरे को। झुक जाती थी तो फिर सीधे खड़ा नहीं हो जाता था, ऐसे दिक्कत होता था मेरे को। यहाँ आई मैं जब से, मुझे 2 बार ही आई हूँ, 2 बार में मुझे बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कई लोगों को बताया भी कि आप वहाँ चले जाओ, काफ़ी लोग यहाँ से ठीक भी हो गए। एक हमारे बगल में आंटी रहती थी, वो झुक के चला करती थी, अब तो खैर सीधा होके चलती हैं वो भी। तो उनसे पूछा था आंटी आपको आराम लगा? कह रहे बेटा बहुत आराम लगा, मैं झुक के चलती थी, अब तो सीधी खड़ी होके चल रही हूँ। मेरे बैक साइड ते तकलीफ सी और काफ़ी तकलीफ सी, मैं सौ नहीं सी सकता। और उसके बाद मेरिया चीकां निकलदियां सी राती, कमर अपना चेंज करने से अपनी साइड। तो जो मैं इत्थे आना शुरू किया तो मैं 4 और 5 वारियां दे रिलीफ मिल गया। उसके बाद तो रिलीफ ही रिलीफ, रिलीफ ही रिलीफ और रिलीफ है। हूँ तो मैं आना मत्था टेकन आना जिस तरह मंदिर आईदा। बहुत जी सबसे पहले कोई भी आता है ना तो सबसे पहले उसको कहते हैं वो तेनू तो है ही कुछ नहीं, तू तो है ही ठीक है बिल्कुल। अद्धा बंदा वैसे ही ठीक हो जाता है। परिवार की तरह मिलते हैं वो, और उनका नेचर बहुत अच्छी है, उनके सेवादारी बहुत अच्छे हैं। पहली बात तो सेवादार ऐसे कवरेट करते हैं, कोई ऊँची आवाज़ नहीं करता, कोई प्यार से बोलते हैं, 2-3 बारी पूछते हैं आपका क्या हाल है, आप कैसे हैं, इलाज में फ़र्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा। रविवार और गुरुवार सुबह 7 से 10 बजे तक नरेश जी यहाँ सेवादारों के साथ विशेष तेल से मालिश कर लोगों का दर्द दूर करते हैं। कोशिश करें जल्दी आ जाए ताकि उनको टोकन टाइम से मिल जाए, यहाँ पर उनका टाइम से नंबर आ जाए, वेट ना करना पड़े। घर से कुछ ना कुछ जरूर खा कर आएँ, खाली पेट आने से चक्कर आने का डर रहता है, क्योंकि यहाँ पर वेटिंग भी करना पड़ता है। अगर खाली पेट आएंगे तो दिक्कत हो सकती है। खा पी कर आएँ, टाइम लेकर आएँ, खुले कपड़े पहन के आएँ, जिससे प्रॉपर उनका इलाज हो पाए। और कोई चार्जेस नहीं लेते, सिर्फ उसमें ये है कि यहाँ पे आपको थर्सडे और संडे आना होता है। 2 दिन ओपन होता है फ्रॉम 7:30 to 10। उसके बाद ये आपको पर्चा देते हैं जिसमें पानी उबाल के आपको घर पे सेक करना होता है दिन में 2 बार। उसके बाद यही आपको ऑयल भी प्रोवाइड करते हैं जो आपको ऑयल लगाना है। लोगों को यहाँ माइग्रेन, आधा सिर दर्द, लकवा, शरीर के अंगों का सुन्न हो जाना, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, सर्वाइकल, गठिया और मानसिक रोगों जैसी कई बीमारियों से राहत मिलती है। ये पहले जब मैं इलाज करता था लोगों के घरों में जाके करता था। जैसे इसको तकलीफ किसी को तकलीफ, उसके घर जाके रात को जब 12-1 बजे आना जाना लेट हो गया, 12-1 बज जाए तो घर वाले इतराज़ करने लगे, भाई कहाँ रहता है तू, चक्कर क्या है। मैंने बताया मदर को मैं ऐसे ऐसे सेवा करता हूँ। तो कहने लगे ये सेवा अपने घर करो, ये मैं कमरा दे देती हूँ बाहर, इसमें करो। मदर के नाम से मैंने सेवा शुरू कर दी। जो ये जाड़े जो मैं करता हूँ ये मेरे फादर के पास थे, वो देते नहीं थे मुझे, कह रहे पहले ही तो बहुत सेवा कर रहा है। तो गुजरने से 1 दिन पहले उन्होंने मुझे रात को 3 बजे उठाया, ये जाड़े दिए। जब जाड़े दिए तो उन्होंने कहा जब तू करेगा मैं नहीं करूँगा, आज से तू करेगा। मुझे तो पता था फादर ने जो काम करा है इसका मतलब है बुलावा आ गया फादर को। झाड़ा दे के लेट गए वो। अगले दिन बैठे, छोटा भाई का लड़का, उसको ये हो गई बदरुकी आँख में, वो नीचे ले आई, बोले पापा जी झाड़ा कर दो। तो पापा जी नहीं करेंगे, अब ये करेगा। तो मैंने उसको झाड़ा किया, भगवान की कृपा से उड़ गई। तो फादर ने कहा मेरे से तेरे में 3 गुना पावर ज़्यादा है बेटा, मैं 3 करता हूँ तो जाती तू 1 में ही चली गई, इस वास्ते तू ये झाड़े कर सकता है। उनकी परमिशन से सिर दर्द, माइग्रेन, डिप्रेशन, कचराली और आधे सिर का दर्द, दांत दर्द, ये झाड़े मैं करता हूँ। नरेश जी मानते हैं कि यह शक्ति उन्हें भगवान की विशेष कृपा और अपने माता पिता के आशीर्वाद से मिली। मेरे पीछे सबसे बड़ा आशीर्वाद मेरे अपने माँ बाप का है। माँ बाप का आशीर्वाद, उसके बाद हनुमान जी का, प्रभु राम का, मेरे गुरुदेव का, बाबा भैरव का, ये सब मेरे को आशीर्वाद देते हैं। मुझे भी नहीं पता ये पेशेंट कैसे ठीक हो जाते हैं। कोई पेशेंट तो ऐसा ठीक होता है जो लाइलाज होता है, वो भी ठीक हो जाते हैं। लोग ये बकवास करते हैं हमने हनुमान जी सिद्ध कर लिए, हमने राम जी सिद्ध कर लिए। कोई किसी से कोई सिद्ध नहीं कर सकता। उनको हाथ जोड़ो, हक से मांगो, मिलता है। मैं हक से करता हूँ, प्रभु इनको ठीक करना, वो करते हैं। और ये जितने भी सेवादार आप देख रहे हो, ये सब पहले इलाज ही कराने आए हैं।
जिन लोगों को यहाँ आकर दर्द से राहत मिली वो कहते हैं कि अगर कोई ऐसी किसी बीमारी से पीड़ित है तो एक बार यहाँ जरूर आए। कोई भी स्टेप, कोई भी सर्जरी कराने से पहले एक बार आपको यहाँ पे विश्वास के साथ आना पड़ेगा। ये दवाई नहीं देते यहाँ, एक तो विश्वास है सबसे बड़ा। राम भगत है ये, कोई साधु संत नहीं, कोई वो टोटका नहीं, कुछ नहीं, खाली इनके ऊपर भगवान का हाथ हैगा। जो हमारे ऊपर भी हाथ आता है तो हमें भी आराम मिलता है। तो मेरे सामने बम्बई से आए थे, एक मियाँ बीवी का था जोड़ा और उनको पैरालाइज था। वो मेरे सामने की बात है, उन्होंने खुद इनको उसी दिन मतलब चला दिया था। 4 कदम वो खुद चले थे। ये तो गोद में लेके आए थे, वो खुद बाहर चल के आए थे 4 कदम। चलो पैर आगे बढ़ाओ, उठाओ, बढ़ाओ, बढ़ गया, आओ। जो आता है यहाँ पे 99.9% ठीक हो गए जाता है। 3 या 4 सेटिंग में ठीक होते ही होता है। हम लोग को ये बोलते हैं फेथ करके आओ, जरूर ठीक हो गए। 3 बार कम से कम सेटिंग हमारी ज़रूरी है। 3 बार सेटिंग ज़रूरी है। 3 बार तो हम लोग होते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम में ठीक ही होता है, उसके बाद कम से कम 3 सेटिंग आप जरूर लो। उसके बाद अगर कुछ कसर रह जाती है तो फिर जब तक पूरा ठीक नहीं होता आप आते जाइए। यहाँ पर तेल जो मिलता है वो बाज़ार में कहीं नहीं मिलता है, ढूंढने में भी नहीं मिलता। इसमें 36-37 जड़ी बूटियाँ, जिसमें लौंग का तेल, बादाम का तेल, तिल का तेल और जड़ी बूटियाँ पड़ती हैं। उसके बाद ये तेल तैयार किया जाता है और फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, जिसका कि कोई चार्ज नहीं है। और जो यहाँ ठीक होता है, बाबूजी कभी किसी से कुछ नहीं लेते। जो देना है हनुमान जी को भोग लगाओ, बाहर ही बांट दो। हम लोग, मैं भी पर्टिकुलर और बाबूजी भी, हम दोनों सिर्फ रत्ती मात्र लेके सिर्फ ज़बान पर रखते हैं। उसके अलावा कि यहाँ कोई चार्ज नहीं है, सब निःशुल्क है। आज भगवान की दया है, बाबूजी और हम बीकानेर कैंप लगाए, जयपुर कैंप लगाए, बाबूजी अमेरिका कैंप लगाया, दुबई कैंप लगाए। हम ये सारे कैंपों का आशीर्वाद है। भगवान हनुमान जी की बड़ी कृपा है हम पे, जिसको हाथ लगाते हैं। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। यहाँ आए लोगों की बातें सुन हम भी हैरान थे। पहले तो मुझे शुरू में आई तो विश्वास नहीं होता था कि इतना लंबी लाइन है, इतना रश है, बस मालिश की और भाग गए लोग। लेकिन लोग स्टेचरों पे आ रहे हैं, कैसे कैसे लोग जब आते थे। और जो नहीं, जैसे डॉक्टर ने जिनको जवाब दिया हुआ था, वो जब इनको लाते थे तो कमरे वो उठ के हंसते हुए आराम से चलते थे। वो हनुमान जी के भक्त हैं, राम जी के भक्त हैं। आशीर्वाद मिलता है तो आशीर्वाद जब आगे आपको ट्रीटमेंट के रूप में मिलता है तो ज़रूर फ़र्क पड़ता है। और हम इंडियंस तो वैसे भी भगवान को बहुत मानते हैं, बहुत रिलीजियस होते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है डॉक्टर्स के पास बाद में, या कोई भी बात होती है पहले भगवान को याद करते हैं। और यहाँ पे इतनी पूजा और प्रे होती है कि एक्चुअली उसका असर पड़ता है। प्रभु के आगे तो किसी की नहीं चलती। डॉक्टर भी कहते हैं दवा मैं देता हूँ, ठीक वो करता है। आई ट्रीट ही क्योर्स। मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर एक बार आके ज़रूर ट्राई करें। भगवान श्री राम की कृपा है, बाबा जी के ऊपर बहुत तगड़ा आशीर्वाद है। एक बार उनसे ज़रूर आशीर्वाद करवाएं, अपना इलाज कराएं। यहाँ पर 100% इलाज सफल होता है और बहुत आराम मिलता है। यहाँ न दवा है न अस्पताल जैसी मशीनें है, तो सिर्फ सेवा, श्रद्धा और श्री राम नाम की महिमा। मेरे लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो, मेरा काम है सेवा करना। और पैसा किसी से एक लेता नहीं हूँ, न लेना है। ये सब तेल वगैरह जितना बढ़ता है ये मैं अपने पल्ले से ही करता हूँ। जय श्री राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम।
हमको अपना देना गुरुदेव दया करके हमको अपना देना मैं चरण तुम्हारी चरणों में जगा देना मैं चरण तुम्हारी चरणों में जगा देना राम 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 संसार के लोगों से आचार किया करना जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना जीवन के समंदर में तूफान भी आते जीवन के समुंदर में तूफान भी आते जो राम राम रटते हैं प्रभु आकर बचाते जो राम राम जपते हैं प्रभु आकर बचाते वो आप ही आएंगे तुम याद किया करना वो आप ही आएंगे तुम याद किया करना जब कोई न हो अपना सिया राम का करना जब कोई न हो अपना सिया राम का ओ राम राम जय सीताराम राम जय सीताराम राम जय सीताराम राम जय सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए हम कर्म पीलो बोल बोल के राम राम काम पीलो बोल बोल के रंग दस कराए सीना खोल खोल के रंग दस कराए सीना खोल खोल के ओ राम राम का व्यापारी देता वो सुनापा राम राम का है व्यापारी देता वो सुनापा इसे सौदा पड़ जाएगा हिस्सा दादा इसे सौदा पड़ जाएगा हिस्सा दादा जितना मंगो उतना देता तार तोड़ के जितना मंगो उतना देता तोड़ तोड़ के ओ राम के दर्द करावे सीना खोल खोल के ओ राम के दर्द करावे सीना खोल खोल के ओ जन्म 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 इसके हाथ में डंडा लिखा लिखा है श्री राम इसके हाथ में डंडा लिखा है श्री राम गोविंद राधे राधे गोविंद 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 मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके
जिसमें नहीं है राम। वो बस्तर भी तेरे जिस पे लिखा हुआ